खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहाँ तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगे और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे, यूनाइट होने लगे। जैसे सजा, जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स, स्पेशली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हुए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और अब सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब, आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते, आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रहे हैं। ये मुसलमा आखिर था कौन, जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी। मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर दमास्कस, दमश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था और इवन आज ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है।
जब मुसलमा शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दी, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गाँव आए। मुसलमा अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमा नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें, मतलब मुझे, अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहाँ से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया, मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स थे, तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमा की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया, तो मुसलमा कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था? असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लें और आपको अपना लीडर, बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूं। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू की, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगा और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं, आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मुसलमा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया।